हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज दिन की शुरुआत एक पोहे के साथ करते हैं। पोहा जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। ये मेरा पोहा बन के तैयार हो गया है। ये हम लोग पोहा करेंगे और ये गर्मा गर्म चाय पियेंगे नाश्ते के साथ। सुबह मॉर्निंग में चाय दोस्तों, अगर चाय ना हो तो बहुत अधूरा लगता है, तो चाय मुझे चाहिए ही चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ। अब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, वो वीडियो के आगे आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। ये मैं टोनर यूज कर रही हूँ, टोनर जो कि मैं नहाने के बाद यूज करती हूँ फॉर क्लींजिंग माई स्किन। और मैं अब ये स्किन अपना क्लीन करूंगी विद कॉटन। अब मैं कॉटन के साथ क्लीन कर चुकी हूँ, जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखाई हूँ। उसके बाद मैं ये सीरम यूज कर रही हूँ डर्माडॉक का 2%, जो कि सैलिसिलिक एसिड से ये है। तो ये मैं फेस सीरम जरूर यूज करती हूँ। थोड़ा सा ड्रॉप्स में आप ये अपने चेहरे पे लगा दीजिए। और ये जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, ये डर्माडॉक का सीरम है और ये आप यूज कर सकते हैं गाइस मॉर्निंग में। मॉर्निंग का यही मेरा नॉर्मल सा रूटीन रहता है कि नॉर्मली मैं ये यूज करती हूँ। ये सीरम काफी इफेक्टिव है। मैं काफी टाइम से ये यूज करते हुए आ रही हूँ। और ये सीरम आपको प्रोवाइड करता है विटामिन सी एंड एक्ने के लिए काफी बेटर होता है। इसमें चेहरे पे थोड़े से एक्ने प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए इसको यूज करती हूँ। और उसके बाद अगर आप कोई और भी आप विटामिन सी का भी सीरम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फेस सनस्क्रीन लगा रही हूँ, जो कि ये सनस्क्रीन है एक्वालॉजिक का सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन गाइस बहुत ही इफेक्टिव है। ये मैं कैमरा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है। मैं ये सनस्क्रीन लगा के रेडी हो गई हूँ। गाइस सिंपल मैंने आउटफिट पहना हुआ है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ये है सनस्क्रीन एक्वालॉजिक का सनस्क्रीन, जो कि ये सनस्क्रीन काफी इफेक्टिव में काफी हाइड्रेट ये है। और ये मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है ये सनस्क्रीन। और SPF 50+ है। तो मैं ये काफ़ी टाइम से ये सनस्क्रीन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी भी प्रोडक्ट का गाइज, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बस मैं अपनी नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन में बता रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या लगाती हूँ। तो आप बाहर जाने आप सीरम लगाने से के बाद आप ये सनस्क्रीन जरूर लगाएं, क्योंकि अभी मैं बाहर जा रही हूँ। विदाउट सनस्क्रीन लगा करके बाहर जाना है, इट्स नॉट अ गुड फॉर यू। तो अभी मैं ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ। सनस्क्रीन लगाने के बाद अब फिर उसके बाद तो ये सब करने के बाद अब चलिए मैं एक नेक्स्ट स्टेप, जो कि ये आखिरी स्टेप होगा मेरे स्किन केयर का। ये जो कि स्किन केयर ये हमारे लिप बाम का है। और जैसे कि मैं तबीयत अभी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो फिर मैं इतना ज़्यादा हाई मेकअप नहीं करके जाऊँगी। और वैसे भी मेरे चेक्स तो इतने गोरे चेरी की तरह तो है नहीं कि मैं लगाऊं। फिर भी मैं ये डर्माडॉक एंड की का मैं ये स्किन केयर में ये प्रोडक्ट लगा रही हूँ, जो कि ये काफ़ी लिप ग्लॉस है, जो कि लिप बाम है। ये विटामिन C+E और SPF 30 प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। आप देख सकते हैं मेरा स्किन काफ़ी ग्लो कर रहा है। और ये सिंपल सा आउटफिट, और मैं ये तैयार हो गई हूँ। बाल भी बना ली हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा सकती हूँ डॉक्टर के पास। जी हाँ, अब आपको पता ही चल गया होगा कि अब मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अपने आई चेकअप के लिए। अब चलिए देखते हैं नज़ारा क्या है। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। सो हियर आई एम रेडी फाइनल माई लुक। सो अब मैं रेडी हो गई हूँ और अब चलते हैं, देखते हैं बाहर के नज़ारे देखते हैं। So guys, here I am just getting ready और लो अब मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ। So look here how beautiful this view, और मैं ये कैप्चर करने से रोक नहीं पाई खुद को। Guys, this place is awesome and the weather looks like it's about to going to rain। एंड ये सच में काफ़ी मुझे बहुत पीसफुल सा नज़ारा मुझे दिखा। एंड बस मैं इस राइड को मैं बस इंजॉय कर रही थी। बस मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ। इस इंदौर व्यू के बाद मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास। मेरी मम्मी का आई टेक चेकअप हो रहा है, मेरा हो चुका है। और यहाँ पे मम्मी डॉक्टर से पूछ करके फ्लावर कुछ ले रही हैं। कैन यू गेस गाइस?
और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ दवा के लिए और मेरे भी चेकअप हो गए हैं। अब मैं वापस चलूँगी। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो आज हम लोग खूब ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। स्मॉल सा ग्रोसरी शॉप था, तो यहाँ पे हम लोग ढेर सारे सामान इकट्ठा कर रहे थे और चीज़ें ले रहे थे। तो ये देख सकते हैं हम लोग कितने सामान लिए हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग सामान ले रहे थे। सामान लेने के बाद डायरेक्ट घर जाना था। तो फिर अब हम लोग शैम्पू, ये एलोवेरा जेल है, ये स्पेशली पापा ने कॉल करके बोला था कि एलोवेरा जेल उनके लिए लेना ही लेना है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है दोस्तों, ये आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल। ये आपके स्टमक के लिए, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम एंड और भी एलोवेरा तो वैसे ही काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, तो ये आप ले सकते हैं। ये हम लोग ने 2 बोतल लिया अपने लिए। तो ये हमारा ये पैकेट आप देख सकते हैं, इतना हम लोग ने सामान पूरा खरीदा है। और ये हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं। ऑटो में बैठ करके अब हम लोग भैया से बोल रहे भैया घर तक छोड़ दीजिएगा, तो क्योंकि हम लोग के पास सामान था। तो फिर अब हम लोग लेकर के वापस से घर जा रहे हैं। तो फिर मार्केट से वापस आने के बाद हम लोग आ गए, घर पर आ गए हैं। मैंने आंखों में अपने आई ड्रॉप डाला है, तो फिर आप ये मत सोचिए कि फिर मैं रो रही थी। मैंने आई ड्रॉप डाल रखे हैं अपने आंखों में। और यस, मैं आ चुकी हूँ घर पे वापस। और अभी मेरे घर में थोड़ी सी प्रिपरेशन हो रही है, जैसा कि आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो फिर आज उसका स्मॉल सेलिब्रेशन करेंगे, बस केक कटिंग एंड ऑल। एंड बस चलिए देखते हैं मेरे घर में क्या चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और मैं बताती हूँ, दिखाती रहती हूँ आपको बीच बीच में कि कैसे क्या चल रहा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय। और यहाँ पे मेरी दीदी पनीर की सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर रही हैं, बना रही हैं, पनीर को तल रही हैं। वैसे तो हम लोग फ्राई करके ही पनीर खाते हैं और सब्ज़ी में डालते हैं। गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे कढ़ाई पनीर बनाते हैं। अब मैं जा रही हूँ खुद भी रेडी होने, क्योंकि अब थोड़ा सा स्मॉल केक कटिंग होगा अब मेरे भाई का। तो अब केक कटिंग के टाइम मैं आती हूँ, दिखाती हूँ। मैं थोड़ा आउटफिट अपना चेंज करूँगी, तो आउटफिट चेंज करने के बाद मिलती हूँ आपसे। ब्लॉग शूट करना लिटरली इतना इजी नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं अपडेटेड रहूँगी अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने इफ़ आई रिमेंबर मेरे पास दो तीन यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें मैं बीच में छोड़ देती हूँ, बट मैं चैलेंज ले हूँ कि मैं इसमें एक्टिव रहूँगी। मैं इसमें जो भी होगा, जो भी मैं दिखाऊँगी, और मैं आपको कंटेंट भी दिखाऊँगी। तो आइए मेरे साथ अब रेडी होते हैं। सिंपल मैं रेडी होंगी गाइस, क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे है। एंड बाय बाय। तो मैं यहाँ पे जल्दी से रेडी हो गई हूँ। जल्दी से रेडी हो जाने के बाद मैं ये एक फाउंडेशन स्पंज में लगाऊंगी, जो कि मिनिमम सा होगा। यहाँ पे मेरी दीदी ने एक टेस्ट कराया, जो उन्होंने पनीर बनाया था, काफ़ी टेस्टी यम्मी बना था। खा के तो मज़ा ही आ गया था। शायद मैं भी उनसे कुछ सीख लूँ, मुझे भी बनाना आ जाए। फिर मैंने ये फाउंडेशन लगाया। आफ्टर रेडी मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ दोस्तों। मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने स्मॉल मेकअप किया है, लाइक ओनली लिपस्टिक एंड स्मॉल फाउंडेशन, एंड कुछ नहीं किया है, बिकॉज मुझे आता ही नहीं है कि कैसे फाइनल अच्छे से मेकअप करते हैं। तो फिर मैंने ये नॉर्मल सा मेकअप किया है, एंड ये मेरा आउटफिट है। और चलिए मैं दिखाती हूँ ये ऐसी मैं लग रही हूँ दोस्तों, सिंपल। एंड अब मैं चलते हैं, केक कटिंग करते हैं गाइस, क्योंकि पापा को मेरे जाना रहता है ड्यूटी, और फिर उनका शाम में। यहाँ पे मैं पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ, मैं सोची कि बाद में मैं बोल दूँ। उस टाइम मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी साउंड सुनाई दे रहा था, तो फिर मैं इसलिए अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो यस, रेडी। चलिए मैं दिखाती हूँ कि अभी मेरे घर में कैसे फाइनल खाना बना है, दिखाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरी दीदी ने पनीर एकदम यम्मी वाले, जो अभी मुझे टेस्ट कराई थी, काफ़ी टेस्टी ये कढ़ाई पनीर बनी है, कढ़ाई पनीर। और यहाँ पे वो पूड़ी तल रही हैं। पूड़ी तलने के बाद यहाँ पे पूड़ी, जैसा कि हाँ मैं जानती हूँ हेल्थ के लिए सही नहीं होता, लेकिन कभी कभार तो दोस्तों चलता है पूड़ी।
अगर आप ज़्यादा को हेल्थ कॉन्शियस है तो ठीक है, आप रोटी भी खा सकते हैं। और यहाँ पे तस्मई ये स्पेशली बना है, बेसिकली ये खीर जैसा ही होता है तस्मई, लेकिन हम लोग इसको तस्मई कहते हैं, जो कि ये इस पतीले में ही बनता है। और फिर गाइज यस लेट्स गो एंड जस्ट कट द केक। ये मैं फिर से तस्वीर दिखा रही हूँ। एंड यस ये मेरे एकदम फुली हुई पूड़ी है। और यहाँ पे मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। यहाँ पे दोनों मेरी माएँ, दोनों, एक मौसी है, एक मम्मी है, एक पापा है। एंड गाइज ये मेरी छोटी सी स्मॉल फैमिली है। एंड ये जल्दी से हम लोगों ने केक कटिंग किया। ये मैं अपने भाई को केक खिला रही थी। केक खिलाते खिलाते फिर मुझे एक बहुत बिग पीस चाहिए था। आई वॉन्ट अ बिग पीस फॉर केक। फिर मुझे केक खाना था। फिर मैं बैठ करके आराम से केक एंजॉय कर रही थी, खा रही थी कि लाओ मुझे भी केक दे दो, मैं भी खाऊंगी अच्छे से। एंड इसके ऊपर का चेरी है सो यम्मी, मेरा फेवरेट है। फिर यहाँ पे मैं रेड वेलवेट केक में खाई फिर अच्छे से। हाय, रात के समथिंग 11 बजे मैं शूट कर रही हूँ और रात हो गई है। अब मुझे सोना है, अब मैं सोऊंगी गाइस। आइए कुछ बातें कर लेते हैं कि लाइफ में लाइक आप मेरे, अगर आप मेरे चैनल पे पहले आए हैं या आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बोलने जा रही हूँ जिसको आप अपने लाइफ में फॉलो ज़रूर करिए। दोस्तों, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठ जाना चाहिए। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो उसका पता लिख गया है खुशियों का। जितना त्याग करोगे उतना पाओगे। लोग क्या कहेंगे ज्यादा से ज्यादा? मजाक उड़ाएंगे आपके, कुछ आप नया करने की ठानेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, दूसरे दिन हंसेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तीसरे दिन को भूल जाएंगे। तो बस आपका काम है, जो आप अपना काम ठाने हुए हैं वो आप करिए। इसलिए लोगों को ज़्यादा परवाह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। ये बात आप लोग ने काफ़ी लोगों से भी सुना होगा। अब मैं खुद पे भी अप्लाई मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक नई यूट्यूबर हूँ। अब मैं खुद पे भी अप्लाई कर रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने प्राइवेसी आप दिखा रहे हैं, आप अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे। गाइस, लोग लिटरली उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तीसरे दिन उनको भूल ही जाना है कि आप क्या कर रहे हैं। और दोस्तों, मेरा जहाँ तक कि मानना है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो हमारी प्राइवेसी है यही चीज़ हम खो रहे हैं कुछ पाने के लिए। तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के आप जो काम कर रहे हैं, जिसमें आपको खुशी है, आप वो काम करें। याद रखिए, जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं है। कभी कभी तो वो तारीफ भी आपकी करेंगे, आपकी चीज़ों की बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन उसमें भी आप खुश मत हो जाइए, क्योंकि तारीफ के भी पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तारीफ आपके लोग जो अपने होंगे वो आपकी गलतियों का एहसास दिलाएंगे कि ताकि आप आगे बढ़ें। गाइस, मुश्किलें जीवन में मुझे लगता है कि बिना मतलब का आता नहीं है, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ वजह होता है। अगर आपके पीछे मुश्किलें आ रही हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। उनका आना ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इशारा है कुछ नया बदलने का। तो अगर मैं ये जो ठानी हूँ यूट्यूब का कुछ क्रिएटिव करने का, तो फिर कुछ ना कुछ तो ये चीज़ बदलेगा ही बदलेगा।
कुछ नया चीज़ बदलेगा। अगर मैं ये चीज़ कभी कभी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आ जाते हैं जो कि आप वो काम नहीं कर पाते हैं, तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। अब तो मैं ये चीज़ें धीरे धीरे सीख रही हूँ कि इन सब चीज़ों से दोस्तों बिल्कुल नहीं घबराना है। जिंदगी के कुछ टाइम बाद आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक टाइम के बाद इसको ख़त्म होना ही होना है। आपको कोई बताया भी होगा कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। उसी तरह जीवन में हमारे दुख के बाद सुख भी आता है। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का ये ब्लॉग। और गाइज आपको पसंद आया होगा मेरा चैनल, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और गाइज प्लीज़ आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना मुझे प्यार देंगे, उतना मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी अपने चैनल पर। कुछ नए नए चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगी। गाइज आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना आपसे ही मुझे मोटिवेशन है, तो आप जितना मुझे करेंगे सपोर्ट, उतना मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करूँगी। और मैं लिटरली गाइज मैं बहुत कुछ सोच करके रखी हुई हूँ कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतना करूँगी। तो गाइज इसीलिए आज का मैं समाप्त करती हूँ ये चैनल। आज का दिन बहुत हैक्टिक था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं करती गई। फिर बस यही है। तो आज का मैं यूट्यूब ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जल्दी आप नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करूँगी। और फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो गाइज स्टे ट्यून, बाय बाय, गुड नाइट।